नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, इनका नाम है जमशेद जे ईरानी। ये हमारे देश के स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रचलित थे। दुखद बात यह है कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। ही वॉज 86 व्हेन ही पास्ड अवे। बाय द वे, ही वॉज फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा स्टील। मंडे इवनिंग की बात है, जमशेदपुर में उनका निधन हो गया। उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, आज ये लेक्चर जो है वो मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि हमारे स्टील मैन ऑफ इंडिया जो हैं जमशेद जी, उनके जीवन की कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मुझे लगता है हम सबको इंस्पायर करती हैं। जब आप चीज़ों के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी एंड वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हिज लाइफ। ब्रीफ करियर से शुरुआत करते हैं। He was associated with Tata Steel for over 4 decades. 4 दशकों से भी ज़्यादा वक्त जो है उनका करियर जो है वो टाटा स्टील के साथ रहा। एंड उन्होंने जब टाटा स्टील में अपना काम स्टार्ट किया तो उस समय पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर थे, तो उनके असिस्टेंट के तौर पर उन्होंने अपना करियर जो है वो स्टार्ट किया। 2001 में जमशेद जी जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुआ है। तो यू कैन सी हियर कि उनका करियर का ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से ऊपर गया कि स्टार्ट किया उन्होंने असिस्टेंट के तौर पर और रिटायर हुए एमडी के तौर पर। रिटायरमेंट के बाद 2001 से लेकर लगभग 2011 तक रिटायर हो गए। उसके एमडी के तौर पर रिटायर हुए। उसके बाद भी उन्होंने जो स्टील कंपनी है, इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो उसमें उन्होंने अपना योगदान जो है वो दिया। एन चंद्रशेखरन, जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, उन्होंने लिखा है कि ही वॉज ए क्विंटेसेंशियल टाटा मैन। उनके अंदर वो जो कहते हैं ना कि टाटानेस, वो उनके अंदर उनके खून में आ चुकी थी टाटानेस। और कॉरपोरेट लेवल की बात करें तो ही वॉज ए टावरिंग पर्सनालिटी। उनका जो स्टील इंडस्ट्री में योगदान है ये लाजवाब है, आउटस्टैंडिंग है, और इसी वजह से उनको स्टील मैन ऑफ इंडिया का खिताब भी दिया गया है। ईरानी विल बी डीपली मिस्ड बाय ऑल ऑफ अस एट टाटा ग्रुप, कहते हैं एन चंद्रशेखरन। फिर हम बात करते हैं बी मुथुरमन के बारे में। बी मुथुरमन साहब जो हैं वो फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे, मीन्स ही वॉज वाइस चेयरमैन। तो फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील लिखते हैं कि ईरानी हैड ए टफ एक्सटीरियर दैट हिड हिज सॉफ्ट हार्ट। बाहर से बहुत ही सख्त लेकिन अंदर से नरम दिल इंसान थे। उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर आप कोई प्रॉमिस करते हैं तो वो प्रॉमिस जो है वो आप किसी भी हाल में फुलफ़िल कीजिए। ही वॉज ए टास्क मास्टर। वो लोगों को इंस्पायर करते थे, लोगों को जो बार रेज करने का काम, इन द सेंस के जो लेवल हमने अपने लिए सेट किया है तो उसको और एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, उसको और एक नए नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, नए नए गोल्स को अचीव करते रहना। तो ये चीज़ जो है वो लोगों से करवाते थे, लोगों को इंस्पायर करते थे। ही वॉज ए टास्क मास्टर और एक रिजल्ट ओरिएंटेड लीडर थे। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी बातें ही कही, राइट, रिजल्ट जो हैं वो डिलीवर करते थे। और बाय द वे, ये बी मुथुरमन साहब जो हैं तो 10 साल उन्होंने डायरेक्टली, जब वो जमशेद जी जो हैं व्हेन ही वॉज एमडी 1991 से लेकर 2001 के बीच में, तो डायरेक्टली बी मुथुरमन साहब जो हैं उनको रिपोर्ट करते थे, उनके सबॉर्डिनेट थे। और जब ईरानी साहब यानी कि जमशेद जी जो हैं वो जब रिटायर हुए एज एमडी, तो उनके बाद एमडी के तौर पर काम जो है वो बी मुथुरमन साहब ने संभाला। आर गोपाल कृष्ण, फॉर्मर डायरेक्टर टाटा सन्स जो हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि उन्होंने बहुत ही इंसिस्ट किया जमशेद जी को कि आप अपने जीवन पर एक किताब लिखिए। लेकिन उन्होंने कभी किताब नहीं लिखी, अपने जीवन पर कोई किताब नहीं लिखी। अगर लिखी होती तो आई एम श्योर इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग बुक टू रीड। लेकिन फिर क्या किया गोपाल कृष्ण जी जो हैं, तो उन्होंने कुछ 4 घंटे का उनका टोटल इंटरव्यू जो है, लाइफ और वर्क का इंटरव्यू, ये रिकॉर्ड कर लिया। और उसी में से कुछ चीज़ें जो हैं उन्होंने एक आर्टिकल के माध्यम से हमारे साथ शेयर की हैं। जमशेद जी के जो फादर थे वो उनको पहले से ही बताते थे कि वो कोई बहुत ही अमीर परिवार से नहीं थे। उनके पिताजी या फिर जमशेद जी जब छोटे बच्चे थे तो उस टाइम पर वो बहुत पैसे वाले नहीं थे, गरीब भी नहीं थे। ही वॉज लाइक ए मिडिल क्लास फैमिली। तो
उनके पिताजी हमेशा उनको कहते थे कि कभी भी पैसे जो हैं वो बोरो मत करना, कभी लोन ना लेना, कभी कोई कभी किसी से उधार मत लेना। ये एक क्वालिटी जो है उनके फादर ने उनके अंदर बहुत ही यंग एज में इंस्टिल की थी। उनके पिताजी एक और चीज़ उनको कहते थे, उनको कहते थे कि जब आप शाम को खाना खाने के लिए बैठे हो तो उससे पहले 10 मिनट 10 मिनट जो हैं वो प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करने के बाद आप अपना डिनर लीजिए। तो स्टार्टिंग के समय में जमशेद जी जो हैं, ये मीन्स उनके पिताजी कहते थे तो उन्होंने इस एडवाइस को मान लिया, वो प्रार्थना जो है वो करते थे, लेकिन उनको प्रार्थना जो है वो समझ में नहीं आती थी। पिताजी कहते थे कि प्रार्थना से आपको सिरेनिटी यानी कि एक प्रकार की शांति मिलेगी, आंतरिक शांति जो हम कहते हैं ना, इंट्रिंसिक, एक अंदर से हमें पीसफुल जो फील होता है, ये फीलिंग जो है वो प्रार्थना से आपको मिलेगी। तो फादर की एडवाइस जो है तो उन्होंने इसका पालन किया। उनको पता नहीं चलता था, मीन्स उसका लॉजिक नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को फॉलो करते रहे। और बाद में जब वो बड़े हो गए और एमडी बन गया, उस समय पर की बात उन्होंने गोपाल कृष्णन जी को बताई कि ये प्रार्थना की आदत जो है उससे उनको जेन्युइनली ऐसा फील होता है कि उनको जीवन में शांति प्राप्त हुई है। इसी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर उन्होंने शेयर की है जमशेद जी के बारे में, कि जब भी उनको कोई चीज़ डिस्टर्ब करती थी, जब वो अंदर से डिस्टर्ब हो जाते थे, तो वो प्रेयर बुक निकालते थे और जो प्रार्थनाएं हैं उनको रिसाइट करते थे। इस प्रकार से अपने आप को हील करते थे। और प्रार्थना की जो बात है वो उनके पिताजी के जीवन में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट की, कि उनके पिताजी का निधन हुआ, मीन्स उससे पहले उनके पिताजी जो एम्प्रेस मिल्स थी, तो उनके पिताजी कुछ 17 ईयर्स के थे, उनको पढ़ाई में आगे बढ़ना था, लेकिन 17 ईयर्स की उम्र में ही उनके पिताजी ने एम्प्रेस मिल्स में काम करना स्टार्ट कर दिया। और जब उनके पिताजी जो हैं वो रिटायर हुए तो वो सेकंड मोस्ट सीनियर लेवल तक पहुंच गए। उनके पिताजी के पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ी कंपनी के टॉप तक पहुंचे। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक ईश्वर में आस्था है, जो एक शांति है, राइट, जब एक इंसान अंदर से पीसफुल होता है तभी वो अपना पीक परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाता है। तो यही चीज़ जो है वो उनको उनके पिताजी से भी सीखने को मिली और अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट की। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब वो एमडी बने, उसी समय के आसपास जब वो टिस्को के एमडी, टाटा स्टील के एमडी बने, तो उसी समय के आसपास लालू प्रसाद यादव जो हैं वो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे। तो क्योंकि ये टिस्को जो है वो एक लंबे समय से बिहार में ऑपरेट कर रही थी, तो वो नए एमडी बने थे और वहाँ पर एक नए चीफ मिनिस्टर आए थे। तो जमशेद जी ने लालू प्रसाद साहब के साथ एक मीटिंग की रिक्वेस्ट की। दोनों के बीच में मीटिंग हुई, बहुत सारी बातचीत हुई और उसमें जमशेद जी ने कहा कि मैंने अपनी टूटी फूटी हिंदी में बिहार के नए चीफ मिनिस्टर लालू जी को ये बताया कि देखिए हमारी जो स्टील कंपनी है उसका प्रोग्रेस और बिहार का प्रोग्रेस अगर आप देखेंगे तो एक साथ ही हैं। जैसे जैसे बिहार ग्रो हुआ वैसे वैसे हमारी कंपनी भी ग्रो हुई है। तो एक प्रकार से एक सिंक्रोनाइजेशन में दोनों कंपनी और स्टेट जो है वो काम कर रहे हैं। और यही कहानी जो है वो पिछले 100 सालों से चल रही थी, ऐसा उन्होंने उस समय पर बताया। इसी के साथ साथ उन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर को ये भी कहा कि देखिए हम नए लोगों को जॉब्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि होता है ना कि किसी भी राज्य में अगर बड़ी कंपनी आप चला रहे हो तो आपको पता है कि आपको कॉल्स आते हैं पॉलिटिशियंस के, टॉप लेवल के, कि इनको ये जॉब दे दो, इनको वो जॉब दे दो, उनके रिश्तेदार हैं, कोई ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम मैन पावर रिडक्शन मोड में हैं, तो हम नई जॉब्स जो हैं वो किसी को नहीं देंगे। लेकिन हाँ, अगर कम्युनिटी को, सोसाइटी को कोई, अगर हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे सोसाइटी को फ़ायदा होता है तो उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जॉब्स जो हैं ऐसे ही सिफारिश और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम टिस्को में इस प्रकार से काम जो है वो नहीं करते हैं। और जमशेद जी जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के बारे में कहते हैं कि ही इज़ ए मैन ऑफ हिज वर्ड, कि उन्होंने जब वचन दे दिया, एक बार ज़बान दे दी तो दे दी। तो लालू प्रसाद यादव ने कभी भी उनको बाद में ऐसा इंसिस्ट या फिर उनकी तरफ से ऐसा कोई फोर्स नहीं हुआ है कि आप इनको जॉब दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा कोई प्रेशर जो है वो सरकार की तरफ से नहीं आया। और इनफैक्ट लालू प्रसाद यादव जी जो हैं वो जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो पुलिस और दूसरे ऑफिशियल्स जो जमशेदपुर आते थे, तो उनको क्लियरली कह देते थे कि कोई भी ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि टाटा से आपको कोई कंसेशन मिलेगा, राइट। ऐसी कोई सिफारिश और ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर
नहीं चलेगी। वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में अगर हम देखें तो वो कभी भी अपना जो काम है वो लेकर घर नहीं जाते थे। मीन्स ऑफिस आवर्स ख़त्म, दैट्स इट, इट्स डन। अपनी ब्रीफकेस जो है उसको लॉक करके रख देते थे और अपना समय जो है वो अपने बच्चों के साथ बिताते थे, परिवार के साथ बिताते थे। उनकी जो मिसेस है उनका नाम है डेज़ी, तो जमशेद जी, डेज़ी जी और उनके 3 बच्चे जो हैं, तो उनको लेकर जब भी पॉसिबल था तो वो कार लेकर बच्चों को घुमाते थे। और ये आदत जो है वर्क लाइफ बैलेंस की, वो जब वो यूके थे पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय पर ये आदत जो है वो उनको उनके अंदर डेवलप हुई कि वर्क और फैमिली का बैलेंस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जेआरडी साहब के साथ भी काम किया और जेआरडी टाटा जो है वो कहते थे कि हम क्या करें, हमारा प्लांट जो है ये स्टील का प्लांट ये बहुत ही पुराना हो चुका है। तो एक दिन 1980s में जमशेद जी जो हैं उन्होंने जेआरडी साहब को ये बता दिया कि अनलेस वी मॉडर्नाइज दिस प्लांट वी आर गॉन। मीन्स ये हमारा जो वर्क हॉर्स हैं, अब ये हमारा जो घोड़ा है ये अब बूढ़ा हो चुका है और इनको हम नए थरोब्रेड्स के साथ, थरोब्रेड एक घोड़े की नस्ल है, तो इसके साथ हम इसको रेस में नहीं उतार सकते। तो हम क्या करें, जेआरडी ने कहा। तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर हम मॉडर्नाइज नहीं करेंगे तो यही टिस्को जो है, टिस्को के गेट के बाहर मैं और आप जो हैं वो इस स्टील म्यूज़ियम की टिकट बेच रहे होंगे कि ये एक समय पर यहाँ पर स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, आज ये म्यूज़ियम बन चुका है। तो वी नीड टू मॉडर्नाइज। ये अर्ली 1980s की बात है और फिर धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन का काम स्टार्ट हुआ 1991 के बाद, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, उसके बाद कंपनी जो है वो एक नए लेवल पर पहुंच गई। तो चीज़ें जो हैं वो मॉडर्नाइज हो गई धीरे धीरे करके। 10 सालों के अंदर ये जो प्लांट है वो मॉडर्नाइज हो गया और जो मॉडर्नाइजेशन हुआ उससे वो हमारे देश की नहीं लेकिन दुनिया की सबसे एडवांस्ड, मोस्ट मॉडर्न स्टील मेकिंग प्लांट जो है वो बन गया। और वो कहते हैं कि जो जमशेद जी ने खुद कहा है कि जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनको यह एहसास होता है कि उनको अपने जीवन में जो भी काम उन्होंने किया, राइट, तो इस काम से उनको पैसे मिले, नाम मिला, शोहरत मिली, इसी के साथ साथ उनको एक शांति भी प्राप्त हुई। और उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी को बर्थडे विश करते हैं तो हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे, ग्रीटिंग्स देते हैं, ये सारी चीज़ें। वो कहते हैं कि उसके साथ साथ मुझे ऐड करना है, जमशेद जी कहते थे कि मुझे ऐड करना है पीस ऑफ माइंड। और फिर वो कहते भी थे, किसी को कहते थे कि आपके जीवन में सुख और शांति भी हो, पीस ऑफ माइंड हो। उनका कहना था कि पीस ऑफ माइंड हम तब अचीव करते हैं जब हम हमारे पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हैं, जब हमारी कैपेसिटी जो है उसको यूटिलाइज करते हैं, कुछ ऐड ऑन करते हैं लाइफ में, सिर्फ हमारे जीवन में नहीं लेकिन समाज के जीवन में, देश में कुछ ऐड करते हैं, तब हमें एक शांति मिलती है। तो ये था उनका जीवन। आई एम श्योर बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ें आपको लगी होगी। बहुत सारी बातें थी लेकिन इसमें से मोस्ट इंस्पायरिंग चीज़ें जो हैं, मीन्स इनको भी ढूंढना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्या मैं ऐड करूं, क्या ड्रॉप करूं, बट यहाँ पर मेरी एक कोशिश रही है और ये कोशिश जो है वो एक श्रद्धांजलि भी है, राइट। एक महान व्यक्ति, राइट, जिन्होंने कितनी सारी जॉब्स जनरेट की, इकोनॉमी में कितना वैल्यू एडिशन किया, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से समाज की मदद की। तो इतने महान व्यक्ति, इनका जीवन जो है उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस पर हम चल सकते हैं और उनके जीवन से हम इंस्पायर हो सकते हैं और हमारे भी जीवन में कुछ छोटे बड़े बदलाव हम कर सकते हैं, isn't it? That's basically everything as far as this particular topic is concerned. You can get in touch with me via Telegram, Instagram, Facebook and Twitter. कमेंट सेक्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगी। आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हिट द like button and do share this video with other people and do consider subscribing Curiously Education. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.